आप सभी को शुभ प्रभात। और जैसा कि एलसीएम एचसीएफ की क्लास चल रही थी और आज की टाइप 6 टाइप 5 तक आपकी क्लासेस पूरी कंप्लीट, ठीक है। तो आज जो टाइप 6 चलेगी वो काफी बढ़िया। और मैं कल एक चीज कहा था आपको बताने के लिए, जो पॉइंट चल रहा था एलसीएम एचसीएफ पे, लगभग देखिएगा फॉर्मूला के आधार पर यह भी हो गया। आज बचा है अनुपाती संख्याओं पर, फिर एलसीएम के शेष पर आधारित और एचसीएफ के शेष पर आधारित, उसके बाद मिसलेनियस। तो आज अनुपाती संख्याओं पर आधारित चलेगा। तो अनुपाती संख्याओं पर आधारित से पहले मैं कुछ आपको बताऊं। पहले जो फॉर्मूला बेस्ड पे हमने पढ़ाया था कल बेस्ड ऑन फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। आज मैंने कल बताया था आपको दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका लासा गुणे इनका मासा। x इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। x मतलब फर्स्ट नंबर्स एंड y मतलब सेकेंड नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणनफल करते हैं। और एलसीएम इंटू एचसीएफ तो हमारा क्या निकलता है, दो संख्याओं का बेस्ड फॉर्मूले पे थे। इसी बेस पे थोड़ी सी चीजें मैं बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्नों में है, थोड़ा सा मैं यही हिंट दूंगा, ठीक है। हमने क्या लिखा था, दो संख्याओं का गुणनफल। देखो इसका जवाब आपके पास आ गया होगा, ठीक। कल वाले प्रश्न का जवाब दो संख्याओं का माशा 11 है और लासा 7700 है। इक्वल टू, इनमें से एक संख्या दी गई है 275, यही है ना। हमें एक संख्या भी निकालना है। कल का मेरा प्रश्न का सॉल्यूशन यही है मेरे बेटे। दो संख्याओं का माशा 11 तथा लसा 7700 है। यदि इसमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न ये था। देखो 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। बोलो हाँ या ना। ये 7700 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 77 गुणे 100। बोलो हाँ या ना। तो 25 से कम 25, 2500 का 100, 77 से 4 से गुणा कर दो, 4 से 28 के 8, हासिल दो 4 से 28 तो 308। डी इज द करेक्ट आंसर। कल के प्रश्नों का सॉल्यूशन यही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बताया था ना कल मैं ये बताया था आपको। ऐसे ही जब कभी आपको दे देता है एलसीएम निकालने के लिए कि इसका एलसीएम बताइए, जब कभी भी आपको बोल दे एलसीएम ना दिया हो, आपको बस दिया हो दो संख्या और एचसीएफ दिया हो, ठीक है। आपको दे दे कि दो संख्या और एचसीएफ दे दे, बोले एलसीएम बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, जब एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एलसीएम में सब आ जाते हैं। मतलब एलसीएम में क्या लिखते हैं, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी।
उसका क्या निकल जाता है, एलसीएम। अगर इसमें बोल दे ऐसे, या तो एलसीएम बराबर दे दे एचसीएफ इंटू ए इंटू बी दे दे उठा के, तो बोले पहली संख्या बताइए। अगर इसमें बोले फर्स्ट संख्या, पहली संख्या बताइए मुझे। अगर आपको ये जैसे इस टाइप में आपको देता, देखो इसी से रिलेशन है। अगर आपको ऐसे एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, किसी भी दो संख्या दिया उसका एचसीएफ से अगर गुणा कर देते हैं तो आपका वो एलसीएम निकल जाता है। भी प्रैक्टिकली अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर इसमें बोले फर्स्ट संख्या बताइए, पहली संख्या बताइए, आपको एलसीएम बराबर दिया एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, और बोले पहली संख्या बताइए। पहली संख्या निकालना है तो एचसीएफ इंटू ए, दूसरी संख्या निकालना है तो एचसीएफ इंटू बी। बात समझना, तीसरी मत बोल देना, दो ही संख्या ही है। हाँ, अगर इसका सम निकालना है, सम, अगर सम निकालना है तो एचसीएफ इंटू दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। ध्यान देना, अगर मुझे इसका डिफरेंस निकालना है तो एचसीएफ इंटू मॉड में लिखते हैं ए माइनस बी, बड़े छोटा करते क्योंकि माइनस में हमें उत्तर आता नहीं। कुछ इस टाइप में देखो, इसी से फॉर्म में कुछ ऐसे बना हुआ है कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ पहली गुणी संख्या दूसरी गुणी संख्या। हम एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर मुझे फर्स्ट संख्या निकालना है तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अगर मुझे सेकेंड संख्या निकालना है एचसीएफ इंटू बी कर देते हैं। अगर मुझे इसे जोड़ना है, सम जोड़ एडिशन, तो एचसीएफ इंटू दोनों को, दोनों संख्या को जोड़कर एचसीएफ में गुणा कर देते हैं। अगर मुझे इसका डिफरेंस निकालना है, दोनों संख्या का डिफरेंस निकालकर एचसीएफ में गुणा कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं तुम्हें, जैसे एक एग्जांपल दिया इसमें, एलसीएम इक्वल टू 36, एचसीएफ इक्वल टू 6, एलसीएम इक्वल टू 36, एचसीएफ इक्वल टू 6, और इसमें आपको बोला 2 डिजिट, एक लगा दिया क्या, फॉर्मेशन 2 डिजिट, 2 डिजिट। तो बोला क्या मेरे बेटे, देखो ध्यान से, हमें इसमें बोला पहली संख्या निकालिए, दूसरी संख्या निकालिए, इसका सम बताइए और इसका डिफरेंस बताइए। ठीक है, हमें निकालना क्या क्या है, सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या बताना है। बस मुझे क्या दिया है, एलसीएम और एचसीएफ, और यहां कंडीशन लगा 2 डिजिट नंबर हो, दोनों को गुणा करने पर 2 डिजिट आना चाहिए, सिंगल डिजिट नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, अगर मुझे ऐसे लिखना है तो अभी आपने क्या लिखा, सर एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू एबी। ध्यान देना, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू एबी, तो हम यहां लिख सकते हैं, सर अभी आपने बताया एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, बोलो हाँ या ना। एलसीएम कितना है 36, एचसीएफ कितना है 6, और यहां कितना है ए इंटू, ध्यान देना मेरा एचसीएफ कितना है 6। अब इसको अगर मैं काटता हूं, ध्यान देना, 6 36, तो a इंटू बी बराबर कितना आया 6। हम इस 6 को कैसे लिख सकते हैं, हम इस 6 को 1 इंटू 6 लिख सकते हैं या 2 इंटू 3, और कोई प्रोसेस नहीं सर। मुझे बोला है जो फर्स्ट डिजिट, जो फर्स्ट संख्या आएगी, पहली संख्या जो आएगी, फर्स्ट नंबर जो आएगा वो 2 डिजिट का होना चाहिए। इसमें कंडीशन लगा है, और कंडीशन नहीं लगाता तो हम ये वाला भी ले लेते हैं। अब देखो हमें पहली संख्या निकालना है, हम क्या लिखते हैं, सर एचसीएफ इंटू ए, बोलो हाँ या ना। अगर मैं यहां एचसीएफ कितना है 6, और मैं अगर यहां 1 से गुणा किया, 6 कम, यहां बोला 2 डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहां आया कितना, सिंगल डिजिट। तो हमारा ये क्या हो गया, गलत। ये क्या हो गया, गलत। हमें इससे मेरा 2 डिजिट नहीं आ रहा है,
हमें 2 डिजिट लेने के लिए हम इसको देखते हैं थोड़ा। तो 6 इंटू 2 लेते हैं तो कितना आया 12। क्या 2 डिजिट है? इज करेक्ट। अगर मुझे सेकेंड लिखना है तो CF इंटू बी, यहां क्या लिखेंगे? CF मतलब 6 और यहां 3। क्या 2 डिजिट है? इज द करेक्ट, 2 डिजिट है सर। तो मेरा 2 डिजिट का रूल लगाया तो 2 डिजिट है, ये नहीं ये वाला लेंगे। बात समझे? देखो अब मुझे सम निकालना है। क्या निकालना है? तो मतलब ये A हो गया और ये क्या है? बोलो हाँ या ना। वो A है और ये B है। तो मेरे भैया देखो ये A बराबर 2 और B बराबर 3। तो मैं यहां सम लिखना है तो क्या लिखते हैं? SCF इंटू A प्लस B। SCF कितना है? दोनों को जोड़ दो 5। बोलो हाँ या ना। कितना आया? 20। SCF इंटू A माइनस बी, तो 6 इंटू दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, कितना आएगा? कितना आया? 6। ये तुम्हारा कैलकुलेशन है। इजी वे। क्या क्या किए हम? कंडीशन लगा 2 डिजिट नंबर, तो ये 2 आया, एक 6, 1 इंटू 6 आता है, एक 2 इंटू 3। तो मेरे पास 2 कंडीशन आता है। देखो ध्यान से, यहां पे 6 को तोड़ने का 2 तरीका, एक तो 1 इंटू 6 तोड़ सकते हो, एक 2 इंटू। जब मैं लगा 2 डिजिट नंबर, चलो मान लो मेरे पास 5 है और 7, 5 है SCF ना, मैं बोला 2 डिजिट नंबर लिखना है। तो अगर मैं SCF मेरा 5, इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा? 5 इसमें मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा? 30 तो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन ये तो नहीं है ना, तो मतलब हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। तो हम लेंगे 2 और 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करो 5 में, कितना आएगा? 10। 3 से मल्टीप्लाई करो 15। तो दोनों 2 डिजिट नंबर है। 5 3 15, 150 इससे भी आ रहा है और 150 इससे भी आ रहा है, लेकिन हमारा सही कौन सा है? ये, क्योंकि यहां लगा दिया 2 डिजिट नंबर। बात समझे? समझ में आया? बोलो यस या नो। बहुत अच्छे। देखो आप ऐसे कर करके थोड़े थोड़े चीजें सीखेंगे और उसे अच्छे से बनाएंगे। एक वन डिजिट नहीं, हम इस 6 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू जब SCF में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 डिजिट का होना चाहिए। कंडीशन ये है। 1 डिजिट नहीं, डिजिट का मतलब 2 डिजिट, मतलब देखो 1 और 2 डिजिट, बस ये आना चाहिए। ठीक, अगर मैं 1 से करता तो 6 आता। 6 इज ओनली 1 डिजिट। हाँ ये देखो A प्लस बी, 3 2 5, राइट ना। मैं ऊपर ही कर दिया था वहां पे, या तो मैं लिख दूं यहां पे, देखो ये 2 प्लस 3 और यहां SCF 6, यहां मैं लिख दूं 6 इंटू 3 माइनस 2। लो भैया अब सही। ठीक, आओ देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका LCM दिया 147 और SCF दिया 7। ठीक है, और 2 डिजिट नंबर निकालना है हमें। क्या? 2 डिजिट। आपको बताना है फर्स्ट, सेकेंड, सम। 2 डिजिट नंबर कहने का मतलब है बस इसको फर्स्ट और सेकेंड नंबर को देखते हैं। इट्स मीन सम और डिफरेंस को नहीं देखते हैं। चलो फटाफट बता दो मुझे। तो
देखो मेरे, देखो तो ध्यान से देखना, हमें फर्स्ट निकालना है तो यहां क्या लिखते हैं, HCF इंटू E, HCF इंटू B, HCF इंटू A प्लस B, HCF इंटू ने मॉड लगा दो, ठीक। अब देखो, अभी मैंने बताया एलसीएम इज इक्वल टू HCF इंटू A इंटू B, तो एलसीएम कितना है 147, HCF कितना है 7 इंटू A इंटू B, काटो इसे 21, बोलो हाँ या ना, मतलब A इंटू B इक्वल टू 21। 21 किस में तोड़ सकते हो, 1 इंटू 21 और 3 इंटू। अब मुझे फर्स्ट जो संख्या निकालना है, तो HCF कितना है, HCF और पहली संख्या एक रखा तो एक डिजिट बना, तो हमें एक डिजिट वाला लेना नहीं है, हमें लेना है 2 डिजिट, तो यहां हम क्या लिखेंगे 3, तो कितना हुआ 21। अब मुझे मेरा HCF कितना है 7, B कितना है 7, कितना है 49, मुझे सम निकालना है, तो HCF कितना है 7, सम मतलब 3 प्लस 7, मतलब 7 इंटू 10 इक्वल टू 70। डिफरेंस निकालना है 7 इंटू 7 माइनस 3, 7 इंटू 4 इक्वल टू 20, ठीक। ये हमारा चीज है, देखो तरीके से जैसे पहले किए थे वैसे डिक्टो अभी भी ये वाला भी किए। तो ये बताने का थोड़ा सा ये तरीका था कि मैं जो कल आपको बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका लासा और मासा, तो उसी बेस पे कुछ था क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन इस पे बताऊंगा, पहले मैं इसके टाइप को खत्म करूं। देखो ये आपके चीजें थी, ठीक है। आज आपका टाइप 6 चलेगा, राइट। टाइप 6 क्या है, रेशियो, अनुपाती संख्या पर आधारित। तो हम आज अगला पड़ाव पे चलते हैं, जो हमारी अगली पड़ाव है वो है अनुपाती संख्या पर आधारित। क्या मेरे बच्चों, ठीक है, अनुपाती संख्याओं पर आधारित। अब अनुपाती संख्या से क्या समझते हो, ये देखो ऐसे, ये इसे क्या बोलते हैं, अनुपाती संख्या। कुल मिलाकर फ्रैक्शन में ही होता है, फ्रैक्शन में ही होता है। अब ऐसे ये भी क्या है, अनुपाती संख्या। रिलेशन लिखते हैं, ये भी क्या लिख देते हैं, अनुपाती संख्या का रिलेशन। तो अब यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, जब हमारे पास चीनी नहीं होती ना, तो हम पड़ोसी से चीनी मांगने जाते हैं कि यार थोड़ा चीनी दे दो, पड़ोसी कहता लो चीनी। जब हमारे पास दूध भी नहीं होता ना, फिर भी जाते हैं पड़ोसी से मांगने। ऐसे कर करके पड़ोसी सब मांग के चाय बना के लोग पी लेते हैं, ठीक। तो कोशिश आप लोग भी करिएगा, थोड़ा पड़ोसियों से मांग मांग के सब बना बना कर पढ़ लीजिएगा, जो पढ़ने वाले हो। अब इसे कैसे लिखते हैं, a इंटू बी, बी स्क्वायर और b इंटू, ठीक, कुछ ऐसे। ये अनुपाती होता है, हमें ये सीखना, ध्यान से सीखना। ये अनुपाती होता है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है। देखो
एक प्रश्न देता हूं। प्रश्न कुछ इस टाइप में है, तीन संख्याएं दिया है 2:3:4 के अनुपात में है। क्या है कि अनुपात में है, तथा उनका माशा तथा उनका माशा 12 है। तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक, आपको प्रश्न ऐसे दिया कि तीन संख्याएं हैं जो कि रेशियो फॉर्म में है, 2:3:4 के रेशियो में है। बोला एंड उनका एचसीएफ दिया हुआ है 12। तो बोला बिगेस्ट नंबर। अब इसमें आपको बड़ी संख्या बोल दिया। देखो, आप देखो प्रश्न कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन बन गया बड़ी संख्या, दूसरी बोल दिया छोटी संख्या, तीसरी क्वेश्चन आपको बोल दिया बड़ी व छोटी संख्या का योग, बड़ी व छोटी संख्या का अंतर। ठीक है, या बड़ी व छोटी संख्या का गुणनफल। बात समझी? ठीक, आपको पूछ दिया कुछ ऐसे। तो प्रश्न देखो, एक प्रश्न यहां से है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके टाइप पूछते हैं क्वेश्चन को। तो हम एक प्रश्न से सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहले 2 3 4 दिया है तरीके से, 2 3 और इनका एचसीएफ कितना है? ध्यान देना, अगर कभी भी आपको रेशियो फॉर्म में दिया है कोई वैल्यू, जैसे मान लो यहां लिख दिया 5:6, ऐसे लिखा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5x और 6x। एक इसमें वेरिएबल से गुणा करके, वो वेरिएबल दोनों में होगा कॉमन, और इसको हम ऐसे लिख देंगे। जो वेरिएबल का मान आएगा वही इसकी वैल्यू फिक्स करेंगे, क्योंकि रेशियो में जो भी वैल्यू आती है वो फिक्स नहीं होती है। रेशियो का मान फिक्स नहीं होता है, बात समझिएगा। जैसे मैंने लिख दिया 5:6, तो इसका मान फिक्स नहीं है, तो इसीलिए मैंने एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया और बोला 5x और ये कितना है 6x। अगर फिक्स होता तो मैं सीधे 5 लिख देता और 6 लिख देता। फिक्स नहीं है, इसलिए इसमें एक वेरिएबल से क्या किया, गुणा किया। जैसे वेरिएबल से गुणा किया, इसका मान आ गया 5। मान लो ये x, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये प्रश्न दे दिया कि दो संख्या है 5:6, इसका एचसीएफ दिया हुआ है 5, मान लो 4 दिया हुआ है। ध्यान देना, तो मैंने कहा तो तुम उन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी ये बताओ। तो आप कहोगे सर 6 तो बड़ी संख्या होगी, लेकिन कौन सी संख्या है ये नहीं पता। तो आप कहे सर हम लिख दिए 5x और 6x, इसका एचसीएफ कितना है x, दोनों कॉमन में क्या दिख रहा है, इसका एचसीएफ कितना है और एचसीएफ कितना दिया है 4। x की वैल्यू फाइंड हो गई, बोलो हाँ या ना। अब हम बता सकते हैं सर ये संख्या 20 और ये संख्या 24, सबसे बड़ी संख्या 24, वो संख्या कौन सी है 24। अगर 3 दे दिया है, से मान लो
आपको 3 संख्या दिया है, यहां ऐसे लगा दिया, ध्यान से सीखना, ये प्रश्न अपने से सॉल्व करोगे तुम। ये प्रश्न तुम्हें लगा दिया ऐसे रेशियो, और बोला इसका एचसीएफ जो है वो 3 है। तो बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x, 5x और 7x। ध्यान देना। तो इसका एचसीएफ कितना है, बराबर कितना दिया है, हम सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे इसमें, बट तरीका सीखो। हम चाहते तो बता सकते हैं सर पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या 21, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सब हम निकाल देते हैं। बट एक तरीका सिखा रहा हूं कैसे आया है, नहीं तो तुम उड़ा तो ऐसे ही देते। तो तरीका क्या है, x। अब यहां क्या लिख सकते हो, पहली संख्या कितना, 6, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मेरे बेटे, सबसे छोटी संख्या, दोनों का सम 27, दोनों का डिफरेंस 15। बोलो हाँ या ना, मल्टीप्लाई कर दो वो भी आ जाएगा। तो आप तरीके से करोगे। आप जैसे ये मैं प्रश्न दिया, अब यहां पे माशा दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना, माशा दिया। अब सीधे 12 दूनी 12 तिया 12 चौक, सबसे बड़ी संख्या 48। बोलो हाँ या ना, तुम सीधे लिख सकते हो। ये सबसे बड़ी संख्या कितना आ गया, 48। सबसे छोटी संख्या 24। बड़ी और छोटी संख्या का योग, अंतर, गुणनफल 48 गुणे 24। ये आ गया तुम्हारा तरीके से। देखो इसलिए मैं बोलता हूं चीजें आराम से सीखो। 48 और 24 का गुणा किया 1152 है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। अब प्रश्न एक दिया हुआ था, मैंने 1 2 3 4 5 प्रश्न बना दिया, टोटल 5 प्रश्न एक क्वेश्चन से। तो चीजें समझ में आई, उम्मीद करते चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक, चीजें एक एक करके तरीके से सीखेंगे, एक भी चीजें वहां छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अगला एक प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न है, दो संख्याएं, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है। यदि उनका माशा, यदि उनका माशा 4 है, तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा। तो उन संख्याओं का लासा पूछ दिया इसमें, चलो बता दो लासा क्या होगा। बताइएगा। दो संख्याओं का माशा दिया हुआ 5 और 6, वेरी गुड। यदि उनका माशा 4 है तो उन संख्याओं का लाशा क्या होगा। तो आपको पता है, मैंने बताया था ना, अभी मैंने बताया क्या, जब आपको दो संख्या का अनुपात दिया हो और एक एचसीएफ दिया हो, तो पहली संख्या हम निकाल सकते हैं। मान लो ए कितना आएगा 20, बोलो हाँ या ना। दूसरी संख्या निकाल सकते हैं 24, बोलो समझ में आया चीजें, सच बताइएगा, नहीं तो मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा। देखो ऐसे दो संख्या 5:6 के अनुपात में, इसका एचसीएफ दिया हुआ है 4,
तो ये हो गया 5x, ये हो गया 6x, इसका HCF बराबर 4, तो ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 24, यही लिखा हो यहाँ पे, ठीक है। बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तितली। देखो अब तुम्हें क्या निकालना है, एलसीएम। तो अभी मैंने बताया था एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, ज्यादा आ जाएगा, इससे नहीं निकालो, कंडीशन दूसरा है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर सुनो ध्यान से, अगर मुझे इससे निकालना होता, जो भी मैंने लिखा कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, ये हमेशा ए और बी, जो मैंने यहां बताना भूल गया, एक मिनट देख लो थोड़ा सा। हाँ, ये जो संख्या मैं बताया ए और बी यहां पे, ये हमेशा प्राइम नंबर हो, क्या होगा, बोथ आर प्राइम नंबर, हमेशा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, क्या होगा, प्राइम नंबर। जैसे अभी मैंने एलसीएम लिखा है इसका कि सर इसका एलसीएम बताइए, ओ हाँ, अभी मैंने लिखा एलसीएम इक्वल टू इतना ना, तो आप लिख सकते हो सर एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ कितना था बच्चा, इसका रेशियो कितना था 5-6, यही प्राइम नंबर था। देखो आ गया 120। प्राइम नंबर नहीं होता, ये देखो ना 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो ये मैंने बोला ना रेशियो का प्राइम नंबर होता है, जैसे ए रेशियो बी है, तो ये 5 आया ना, तो ये प्राइम नंबर हो गया ना, काट नहीं सकता ना इसको, तो इसी वजह से लिख दिया 120 आया। और जो तुम तरीके से कर रहे हो ऐसे, तो एलसीएम देखो ऐसे, एलसीएम कितना है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिख दो, एचसीएफ कितना है 4, और ये कितना है 20 इंटू 24, काट दो 5 आया, 24 बचे 120, देखो 120 ऐसे भी आ गया एलसीएम, बोलो हाँ या ना, और 120 ऐसे भी आ गया। रेशियो ऑफ टू नंबर्स, तो रेशियो ऑफ टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ एक स्थान पे 20 रखेंगे तो बी के स्थान पे, तो वो ये प्राइम नंबर नहीं आएगा ना। अब देखिए यहां पे क्या है 20 और 24, इसका रेशियो प्राइम नंबर में, तो इसका रेशियो जब काटोगे तो यही बनेगा, हमें इससे गुणा करना है, ठीक, हमें सीधे सीधे उससे गुणा करना है, उसके रेशियो से, क्योंकि हमने जो लिखा ए रेशियो बी, हमेशा वो क्या होता है, एक दूसरे का फ्रैक्शन प्राइम नंबर में होते हैं। कहां पे, यही तो है दूसरा, और पहले वाली तरह ऐसे, जैसे दो संख्याओं गुणनफल बराबर, उनका एलसीएम एचसीएफ इनटू, ऐसे ही तो है, दोनों सेम है, ठीक। चीजें समझ में आई, नहीं आई, ये नहीं समझ में आया, ये आया, आपको ये भी समझ में होगा, इससे पहले लिखे थे, तो ये दोनों क्या था, रेशियो ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का रेशियो, दोनों का गुणा कर दिया, आ गया आपका, सब पे चलेगा, सब पे जो भी बताऊंगा सब पे चलेगा, ठीक। आप एकदम आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं बोला ना सिखा के छोड़ूंगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो तुमसे क्लियर ना हो, डाउट में नहीं फंसोगे यहां पे। तो तुम्हारा ये था टाइप नंबर 6, अगला टाइप क्या है, टाइप नंबर 7, ठीक। टाइप नंबर 7 पे आते हैं, चलो टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 क्या था, शेषफल पर, एलसीएम के शेष पर आधारित, यही था ना। एलसीएम के शेष पर आधारित, तुम्हारा टाइप ये था, एलसीएम के शेष पर आधारित। इस पे दो कंडीशंस होते हैं, देखना ध्यान से,
कितने कंडीशन? जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे, x मतलब एक शेष बचे, समान एक शेष बचे, मतलब पहला है x शेष बचे मतलब समान शेष बचे, शेष क्या हो? समान बचे। तो इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम दी गई संख्या का लासा ज्ञात करके शेष x को जोड़ देते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लासा ज्ञात करके जो भी आएगा उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक। दूसरा, जब क्रमशः इसमें शेषफल क्या होते हैं, देखो जब क्रमशः x, y तथा z शेष, x, y, z, x का मतलब होता है मेरे बेटे समान शेष बचे। इसमें मतलब अलग अलग शेषफल आए, इसमें मतलब अलग अलग शेषफल आए। तो सर्वप्रथम भाजक व शेष का अंतर ज्ञात करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम भाजक व शेष का अंतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाजक और शेष उसका अंतर ज्ञात करेंगे, तत्पश्चात भाजक का एलसीएम ज्ञात करके अंतर को क्या करेंगे, घटा देंगे। भाजक का क्या, देखो सर्वप्रथम भाजक और शेष का अंतर निकाल लेंगे, दोनों को घटा लेंगे। उसके बाद जो भी आएगा जो अंतर आएगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ऐसे नहीं समझ में आएगा, देखो मैं बताता हूं कैसे। एक एग्जांपल लेता हूं, पहले पॉइंट का मैं एग्जांपल लेता हूं। पहले पॉइंट में बोला जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे, x मतलब समान शेष बचे। जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है तो भाजक का लासा ज्ञात करते हैं, लासा ज्ञात करके उसको जोड़ देते हैं, तुम्हारा उत्तर आ जाता है कि प्रत्येक दशा में यही शेष बचेगा। बात समझ में। और दूसरी कंडीशन में जब समान शेष ना बचकर अलग अलग शेष बचे तो भाजक और शेष का डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस। मान लो डिफरेंस जब निकालेंगे तो डिफरेंस सबका क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे डिफरेंस आया तो भाजक का लासा ज्ञात करके उस डिफरेंस को घटा देते हैं। बात समझे? जैसे एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है। जैसे मान लो आपके पास ऐसे दिया 9, 18 और मान लो 27, ये संख्या दी गई है। बोला सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 9, 18, 27 से भाग देने पर, 9, 18, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो रिमाइंडर आए वो 5 आए। प्रत्येक दशा में भाग देने पर जो रिमाइंडर आए वो 5 आए। ध्यान देना। अब देखो इसका एलसीएम कितना आया, 26 कितना आया, 54। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर कैसे, देखो ध्यान से, 9 इसके अंदर है और ये देखो 2 और 9 इसके अंदर 9 है, मतलब 27 और 2 कितना आया, 54। अब तुम देखो, अब ये जो रिमाइंडर आया है इसको क्या करोगे तो कितना आया, 59। अब तुम भाग लगाकर देखो, प्रत्येक दशा में 5 शेषफल आएगा। देखो कैसे, 59 में मैं 5 से भाग लगाया, 9 है, अच्छा सॉरी 5 तो दिया हुआ है, 59 में मैंने 9 से भाग लगाया, रिमाइंडर बताओ, 9 छक 54 कितना आया। मैं 59 को 18 से भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आया,
5, 18 3 54। मैं 59 को 27 से भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आया? मैं आपको बताया था रिमाइंडर थ्योरम में कि जब किसी संख्या के मल्टीपल से किसी संख्या में भाग देते हैं, रिमाइंडर ऑलवेज क्या आता है? सेम आता है। मैं बताया था ना कि उसके मल्टीपल से जब भी भाग लगाएंगे किसी भी संख्या में, उससे रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? सेम। रिमाइंडर परिवर्तन नहीं होगा। बात समझे? तो ये प्रश्न कुछ ऐसे ही था। अब चीजें समझ में आई? प्रत्येक दशा में देखो कितना बचे? 5 रिमाइंडर आए, तो x मतलब यही 5 और ये संख्या हो गई। अब समझ में आया? राइट ना? देखो अच्छे बच्चे हो, एक प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18, 30, यही दिया है। 12, 18, 30 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 9 शेषफल आए। प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। ये है, ठीक। ध्यान देना, आपका प्रश्न वही प्रश्न है जैसा कि मैंने ये बताया आपको कि प्रत्येक में रिमाइंडर कितना आए? 5 आए। वैसा ही है टिकटो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास है 12, 18, इसका एलसीएम बताओ मुझे। 180 पक्का? देखो बच्चों ने सॉल्व करके बताया 180, तो जो बच्चों को नहीं आता मैं सॉल्व करके उनको दिखाता हूं। देखो यहाँ पे 12, 18, 30, सब में ये बताओ 6 दूनी 6 त्रिक, और ये 6 इसके अंदर, ये 6 इसके अंदर है, 2 यहां 3 यहां, 2 3 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 मतलब 100 है ना। अब 180 ऐसी देखो आया इसका एलसीएम। अब प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे? 9 जोड़ देंगे तो 189। कहती है क्या वह सबसे छोटी संख्या 189 है। 189 जिसे 12 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल आएगा। बात समझे? कहने का तात्पर्य यही है, प्रश्न का कहने का तात्पर्य यही है। आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दिया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35, 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, आपका प्रश्न ऐसे है। कल क्लास नोट्स की पीडीएफ आपके पास पहुंच गई थी, मैं सबको फॉरवर्ड कर दिया था। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाओ। मैं अपना टेलीग्राम चैनल आज मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। आपको क्लास नोट्स पूरा आपके टेलीग्राम चैनल पे पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे।
तो मैं आपको रिक्वेस्ट आज भेजूंगा, देखना ध्यान से। 14, 21, 28, 35। अब बोला क्या, अब देखो 14, 21, 28, 35। इसका एलसीएम कितना हुआ? 420। बड़ा फेमस है यार 420। एलसीएम कितना है बच्चा? 420। परफेक्ट 420 इसका एलसीएम आया है। आप लोग निकाल लीजिएगा। हमारे एक्सपर्ट बच्चे जो बैठे हैं क्लास में भरी हुई है, वहां से आवाज एकदम घमासान आई, सर 420। तो मैं कहा सर 420 कि एलसीएम 420? तो एलसीएम इसका 420 है। अब प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो 5 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 400 425। बात समझे? बात पल्ले पड़ी ना? ये था एकदम इजीएस्ट कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता। ये था हमारा आज का एलसीएम के शेष पर आधारित का पहला ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या लिखा था? जब क्रमशः एक्स वाई जेड शेष बचे, क्या बचे? अलग